नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, वो क्या कुछ फील कर रहे हैं आपको लेकर। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हो सकता है इस इंसान के घर में बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे हो। इस इंसान का परिवार नहीं मानता है इस शादी के लिए, ठीक है। ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन परिवार की वजह से स्टक है। और इनके घर में बहुत बार झगड़े होते हैं आपको लेकर। इनके जो माता पिता है शायद उनको लव मैरिज वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आए दिन इनके घर में झगड़े चलते रहते हैं, ड्रामे चलते रहते हैं। इनके माता पिता इनको बहुत धमकाते हैं कि तुम ऐसा मत करो। के पार्टनर के घर वाले चाहते कि वो पर्सन उनकी मर्जी से शादी करे, वो आपके साथ कोई रिश्ता ना रखे। और इस वजह से इनके घर में बहुत झगड़े होते हैं, ठीक है। तो ड्रामे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मे बी इनकी मदर तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बोलती कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं वैसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, मतलब धमकी दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ चल रहा है इस इंसान के घर में और ये इंसान परेशान है। ये इंसान ना पास्ट की यादों में ही बहुत ज़्यादा खो रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो घटित हुआ है वो बार बार उनकी नज़रों के सामने से वो चलती रहती है, एक फिल्म की तरह सारी बातें याद आती है इस इंसान को। और वो इंसान पास्ट की यादों से अपने आप को नहीं निकाल पा रहे और फ्यूचर की बहुत चिंता कर रहे कि अब उनके घर वाले नहीं बोल रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए कोई अलग प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है। तो इंसान बहुत फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे कि अब आगे क्या होगा, ठीक है। एक तो आपको याद करते रहते हैं, या तो फ्यूचर की चिंता करते कि अब आगे क्या होगा, कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। तो आपके पर्सन बड़े परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करें। और वो अपने दोस्तों के साथ ये सब कुछ शेयर भी कर रहे हैं। वो अपने घर वालों के बारे में भी शेयर करें कि उनके घर वाले किस तरह से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं उस इंसान को, उनके घर वाले, कि आपके पार्टनर कहीं आपसे शादी ना कर ले। उस इंसान के जो घर वाले, उनको बहुत डर लगता है इस बात का, और वो आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इंसान बहुत कुछ बात कर सकते हैं अपने घर वालों से, आपके लिए स्टैंड भी ले सकते हैं। और अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो इंसान उसमें से बाहर भी निकल जाएंगे। अभी तो इस इंसान का ऐसा हाल हुआ है कि इस इंसान को लगता है कि जैसे कि वो बीमार ही पड़ गए हैं। मतलब वो बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी उस इंसान को एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ इस इंसान को बार बार ऐसा फील होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। और उस वजह से उस इंसान को लगता है कि जैसे कि वो बीमार ही पड़ गए हैं। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं आपकी शादी ना हो जाए। या तो इस इंसान के घर में शादी को लेकर बहुत बवाल चल रहा है, या तो आपके घर में शादी को लेकर बहुत बवाल चल रहा है। अगर आपके घर में ऐसा कुछ टेंशन चल रहा है तो इस इंसान को वो पता है। शादी को लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, या तो किसी की शादी तय हुई है, या तो किसी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। कुछ तो शादी को लेकर यहाँ पर बात चल रही है। और इस वजह से आपके पर्सन बड़े नाराज़ है, बड़े हैरान है, अब क्या करे क्या ना करे। ऐसी सिचुएशन उस इंसान की हो गई है। मे बी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पेशेंस भी रखा है, ठीक है। अगर उनके घर वाले नहीं बोलते तो इस इंसान को रुकना पड़ा। ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे थे। पेशेंस बहुत किया है इस इंसान ने। और अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि इतना इंतज़ार करने के बाद भी अगर इतने प्रॉब्लम है तो अब वो क्या करे। एक दिन ना इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास वापस आने वाला है। अगर इस इंसान के घर वाले नहीं भी बोल रहे तो इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले आएंगे। वो बोलेंगे करना है जो कर लो। आपके पार्टनर इतना ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं ना, क्योंकि वो बहुत सा पेशेंस कर रहे हैं, वो सब कुछ सहन करते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो इंसान सब छोड़ छाड़ कर चला आएगा और उनके घर वालों को बोल देगा कि आपको जो करना है कर लो, मैं तो जा रहा हूँ। मतलब ये इंसान ऐसा सोचेगा कि किसी और के लिए वो सारी ज़िंदगी दुख में नहीं रह सकता। वो आपको छोड़कर अकेला कैसे रहेगा, वो कैसे ज़िंदगी जी पाएगा। ऐसे बहुत सारे ख्याल इस इंसान के मन में आने वाले हैं, और फिर तब जाके इंसान डिसीजन लेने वाला है। लेकिन अब ये इंसान बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और अपने ही विचारों में खो रहे हैं। कंप्लीशन नहीं है कहीं भी ज़िंदगी में। आप नहीं हो तो कुछ भी अधूरा सा, सब कुछ ऐसा लग रहा है इस इंसान को कि अब क्या करे। बहुत परेशान है, सोच विचार नहीं कर पा रहे, क्या करे क्या ना करे, ऐसी कंडीशन हो गई है। ये इंसान बहुत खुश रहना चाहते हैं गाइस, आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं। उस इंसान को लगता है कि न जाने कितने दिन हो गए उन्होंने आपको देखा तक नहीं है। वो इंसान आपको देखना चाहते हैं, वो बहुत सपने देखते हैं आपके।
ऐसा कोई दिन नहीं गया है कि इस इंसान ने आपके सपने नहीं देखे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशन के एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और वो ज़्यादा दिन तक ये सब कुछ, ये जो हालत चल रही है ना आप दोनों के बीच में, वो सहन ही नहीं कर पाएंगे, उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा ये। इस इंसान ने आपसे लेट गो करने के बारे में भी बहुत दिन तक सोचा था, ठीक है। जब फैमिली वाले या कुछ और अगर ऑब्स्टिकल्स थे तो इस इंसान ने बहुत सोचा था कि वो आपसे लेट गो कर देते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं रह सकता आपके बिना। और ये बात इस इंसान को समझ में आ चुकी है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, उनको वापस आना ही होगा। आज नहीं तो कल उस इंसान को आपके पास आना ही आना है। ये अब इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। ये इंसान ना अब आपको समझने की कोशिश कर रहा है। अगर पास्ट में कुछ ऐसी बातें थी कि इस इंसान ने बहुत गुस्सा किया था आपके ऊपर, तो अब ये इंसान समझ पा रहा है कि वो क्या सिचुएशन थी, आपने उस वक्त वैसा बर्ताव क्यों किया था। ये सब कुछ आपके पर्सन समझ रहे हैं। अभी तो ऐसा वक्त है कि इंसान आपको ब्लेम तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आपके खूबसूरत फोटोज़ देखे जा रहे हैं, बहुत आकर्षण फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी कर रहे हैं। आपको किसी और से कंपैरिजन कर रहा है इंसान, वो कोई भी हो सकता है। चाहे किसी और के रिश्तों के साथ आपका रिश्ता इंसान कंपैरिजन कर रहा हो, या तो खुद के साथ आपको कंपैरिजन कर रहा हो, लेकिन किसी और के साथ ये इंसान आपको कंपैरिजन तो कर रहा है और सोच पा रहा है कि आप में क्या खासियत है, ठीक है, आप कैसे इंसान हो, आपने कितना साथ इस इंसान का दिया है, आपने क्या कुछ किया है इस इंसान के लिए, वो सब कुछ ये फील कर पा रहे हैं। वो इंसान जानना चाहता है आपके दिल में और क्या चल रहा है। वो इंसान जानना चाहता है कि आप अभी क्या चाहते हो। इस इंसान को कोई हिंट मिले तो अच्छा है। आपकी तरफ से इस इंसान को कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है कि आखिर अब आप चाहते क्या हो, अब आपके दिल में क्या चल रहा है। इस इंसान को जानना है, बहुत कुछ जानना है कि आप अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या आप चाहते हो इस रिश्ते को निभाना, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में आपके, सब कुछ इस इंसान को जानना है। और मे भी ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहा है सारी बातें कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं तो यहाँ पर ट्रैप हो चुका हूँ, स्टक हो चुका हूँ घर वालों की वजह से, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब कुछ वो चर्चा कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। हज़ारों नेगेटिव थॉट्स है आपके पार्टनर के दिमाग में, हज़ारों। कंटिन्यू वो इंसान सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा फील करता है आपको, और आपके पास वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं आपके पर्सन। कंप्लेशन ही नहीं है, आपके बिना कहीं मन नहीं लगता, पाना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं, वो आपके पार्टनर सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। ये इंसान आपसे शादी की बात कर सकते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो दिल से देना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं। वो इंसान दिल से आपको कमिटमेंट देना चाहता है और इसी वजह से उस इंसान के घर वालों के साथ झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको चाहने लगा है। मे बी जब ये इंसान आपके साथ रहता था तो इस इंसान को इतना मतलब आपकी कीमत समझ में नहीं आ रही थी, आपकी आपकी अहमियत इस इंसान ने अब जानी है। इस इंसान ने जैसे तैसे अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये इंसान अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो इंसान आएगा आपके पास और आपको बताएगा कि वो क्या कुछ फील कर रहे थे, वो क्या कुछ कितना सहन कर रहे थे, वो आपके बिना कैसे दिन काट रहे थे, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा बर्डन, जो भी गलतियाँ की है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी पास्ट में गलतियाँ हुई ना, वो इंसान बार बार सोचता है। उनको लगता है कि ये ऐसी गलती कैसे कर सकता है वो इंसान, उसने अगर आपको समझा नहीं तो क्यों नहीं समझा। आपके प्यार को मे भी इस इंसान ने समझा नहीं, आपकी कदर नहीं की, और अब ये इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है उन बातों के लिए। तकलीफ तो हो ही रही है, और ऊपर से घर वाले परेशान कर रहे, वो अलग बात। ऊपर से करियर में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, वो अलग बात। तो सारा का सारा टेंशन, चारों तरफ से परेशानी ने घेर लिया है, ऐसे आपके पार्टनर को फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपके बिना नहीं रह सकते, ये उस इंसान को पता चल चुका है। आज तक इस इंसान को आपके जितना प्यार किसी ने किया ही नहीं, ये इस इंसान को महसूस हो चुका है। उस इंसान को ये बात समझ में आ चुकी है कि आपके जैसा प्यार उस इंसान को कोई और कर ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है सिचुएशन के ऊपर कि अब क्या करे, कैसे इन हालात से अपने आप को निकाले, कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़े।
वो इंसान आपके साथ सारी खुशियाँ चाहते हैं, बहुत सारा अबंडेंस चाहते हैं, इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और वो ना कि सिर्फ खुद को इस स्ट्रेस से बाहर निकालना चाहते हैं, तो उनको पता है कि आप भी बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, आपको भी बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो आपको भी उस तकलीफ से, उस स्ट्रेस से बाहर निकालना चाहते हैं। वो चाहते कि आप दोनों एक खूबसूरत ज़िंदगी जिए, एक दूसरे के साथ रहे, हैप्पी रहे। सारी ज़िंदगी वो इंसान आपके साथ रहने के सपने देखता है, सारी ज़िंदगी वो आपका साथ देने का सपना देखता है। लेकिन इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है कि वो इंसान हैरान हो चुका है, परेशान हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन हिम्मत नहीं हार रहे हैं। वो पर्सन ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि वो रात दिन आप ही के बारे में, जैसे कि एक एडिक्शन हो गया उस इंसान को, वो चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता। वो इंसान कुछ भी भूल सकता है, लेकिन आपको याद करना नहीं भूलता है। बहुत ज़्यादा याद आप आते हो इस इंसान को, और बार बार उनके मन में ये ख्याल आते हैं कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए, उन्होंने अपने दिल की बात आपसे बोलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो आपको। आपने कही हुई हर बात इस इंसान को बहुत याद आती है। आपने जब आप इस इंसान के साथ थे, तो आपने जो कुछ भी बातें कही है इस इंसान से, एक एक बात इस इंसान के जहन में चलती रहती है कि उसने ये कहा था, उसने वो कहा था, वो ऐसा बोलती थी, वो वैसा बोलती थी, सब कुछ। ठीक है। और ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। इस इंसान को डर लगता है कि किसी दिन अचानक आपकी शादी की खबर ना मिल जाए इस इंसान को। ये इंसान डरता है आपको खोने से। वो हर कीमत पर आपको खोना तो नहीं चाहता है, और अगर कुछ झूठ बोला है तो वो आपको जस्टिस देना चाहता है। इंसान ने कभी भी आपके लिए कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की थी, लेकिन अब ये इंसान आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। ऐसी कुछ बातें थी कि ये इंसान बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, लेकिन अब तैयार है आपके पर्सन। अब वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। अब ये आपके ऊपर विश्वास रखने के लिए तैयार है। मे बी इन्होंने पास्ट में बिल्कुल विश्वास नहीं रखा था आपके ऊपर। कोई चीज़ इस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहा था। तो ये इंसान अब आपके ऊपर विश्वास रखना चाहते हैं। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स से घिरा हुआ है आपका पार्टनर। क्या होगा, क्या नहीं होगा, परिवार वाले मानेंगे, नहीं मानेंगे, बहुत सारे डर हैं, और ये डर ही इस इंसान को रोक रहे हैं। अब टैरो से देख लेते हैं। ठीक है। बहुत सारे डर है आपके पर्सन के मन में। तीन कार्ड्स आपके पर्सन के लिए निकालेंगे, और तीन कार्ड्स आपके लिए क्या हाल चल रहा है। देखो, सबसे पहले कार्ड ने क्या बताया है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो पर्सन आपको भूलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। प्यार करना चाहते हैं और करके रहेंगे वो। देखो, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, बहुत ऐसे इशू हुए हैं इनके परिवार में, और वो इंसान रेडी है, अभी भी आपकी बात कर रहा है, अभी भी आपके लिए स्टैंड ले रहा है। वो अपने परिवार से झगड़े कर रहा है आपके लिए, और कुछ चीज़ों को इंसान आपसे भी क्लैरिफाई करना चाहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो इंसान आपको बताना चाहता है। अगर उस इंसान को कुछ गलतफहमियां हुई है, तो इंसान अपनी खुद की गलतफहमियां दूर करना चाहता है, और मे बी वो इंसान कुछ नाराज़गी भी है, कुछ झगड़ा करने के मूड में भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा खटक रही है, और वो उन बातों को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है आप में। ठीक है। बहुत सारे इमोशंस आप में इन्वेस्ट किए हैं, और वो आपको ऐसे ही तो नहीं खो सकते। मतलब आप उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये वो बात समझ पा रहे हैं। उस इंसान को लगता है कि इतने सारे इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, रिश्ता हमने इतना ज़्यादा प्यार से संजोया है, और वो आपको नहीं खो सकते। वो इंसान रिटर्न चाहता है, जो उसने इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न चाहता है, वो आपको वापस पाना चाहता है। आपके दिल में क्या चल रहा है, 3 कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहला कार्ड, आप उस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हो। राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस बता रहे कि आप उस इंसान की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो। आप अब बेसब्र हो रहे हो, आप उस इंसान से बात करना चाहते हो। मे बी आप दोनों की ऑनलाइन मुलाकात हुई है, ऐसे भी हो सकता है। देखो, द डेविल, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक तो आपको बहुत डर लग रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। एक तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल किया फिजिकली। ठीक है। ऐसे भी कुछ लोगों के लिए थॉट्स हैं कि आपको लगता है कि ये धोखेबाज निकला, इसने सिर्फ इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। और कुछ लोगों के लिए आपको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको इस इंसान की तरफ बहुत आकर्षण हो रहा है, आप इस इंसान से मिलना चाहते हो, इसके करीब जाना चाहते हो। द डेविल की एनर्जी बता रही है कि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप डर लग रहा है आपको किसी बात का। ठीक है।
और आप चाहते हो ऑफर, आप चाहते हो इस इंसान की तरफ से एक सॉलिड ऑफर। अब आप भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो और आपके पर्सन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो और दोनों भी मिलना चाहते हो। और बॉटम में है टेम्परेंस, ये दोनों की एनर्जी है। देखो दोनों भी चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस करना, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं। वो इंसान भी चाहते हैं इसमें बैलेंस होना चाहिए, दोनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, और क्या है एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा और आपके पर्सन भी अब आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है और आपको भी कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा गाइज। और क्या है इन द नियर फ्यूचर? देखो इन द नियर फ्यूचर सब कुछ चेंज होने वाला है, आपके पर्सन भी वापस आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा आपकी ज़िंदगी में। सक्सेस, ओ माय गॉड, देखो सक्सेस मिलने वाला है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आने वाला है, ये रिश्ता सक्सेसफुल बनने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग यहाँ पर आई है। आपके पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना। यहाँ पर आए हैं 2 मैसेज, हमें एक ही निकालना था। ठीक है, यहाँ पर 2 आए हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इस इंसान के पास अगर 100 दिल भी रहेंगे, ठीक है, तो भी वो 100 दिल भी कम पड़ जाएंगे आपके लिए प्यार करने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा प्यार वो करते हैं, भर भर के प्यार है उस इंसान के दिल में आपके लिए, कि वो इंसान कहता है कि एक दिल तो क्या 100 दिल भी रहेंगे तो भी कम पड़ेंगे तुमसे प्यार करने के लिए। आपके पार्टनर आपसे चाहते कि सच्ची खुशियाँ, ठीक है, ट्रू हैप्पीनेस उस इंसान को उस दिन मिला जिस दिन आप उस इंसान की ज़िंदगी में आए हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत हद तक आप ये समझ पाओगे बहुत जल्द कि वो इंसान आपके लिए क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि वो इंसान अपने परिवार से भी टक्कर दे सकता है आपके लिए, अपने परिवार को प्यार से समझाएगा और अगर नहीं माने तो आखिरी में वो इंसान आपकी तरफ चला आएगा, क्योंकि वो इंसान उनको समझा समझा के अगर थक गया तो क्या करेगा फिर, एक ना एक दिन उसको आपके पास आना ही है और वो दिन आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।